पहले जो पेड़ था वो ऐसा मरा हुआ लग रहा था, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, पतझड़ हो रहा है, इट्स फीलिंग लाइक वो मरने वाला है। लेकिन बर्ड के आने से वो ऑलमोस्ट डेथ लाइक सिनेरियो एकदम खुश खुश चौपी चौपी हो जाए। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देना, जैसे कि रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। कैसे ये पेड़ गोल्डफिंच बर्ड को सेफ्टी दे रहा है कि उसके बच्चे सेफ रहेंगे, एंड कैसे ये बर्ड ट्री पे आके ऑलमोस्ट मरे हुए सिनेरियो को एकदम खूबसूरत लाइवली बना देता है। तब एक नाउन को आप एक एडजेक्टिव देके मॉडिफाई कर रहे हैं। गोल्डफिंच एक स्पेसिफिक टाइप का बर्ड है जो इस लेबर्नम ट्री के ऊपर हमें दिखेगा। तो दैट इज हाउ द लेबर्नम ट्री कीप्स द बर्ड सेफ। गोल्डफिंच जो बर्ड है उसका कुछ महत्व है, वो क्या है? लेकिन सबसे पहला बात, लेबर्नम टॉप क्यों नाम है चैप्टर का। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आपने एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आपके लिए। आपने कभी एक छोटे से बर्ड नेस्ट को ऑब्जर्व किया है? इतने बिग से पेड़ पे एक छोटू सा बर्ड का नेस्ट, इसमें छोटे 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 बेबी बर्ड्स जब भी अंडे से फूट कर हुए ही हैं, कभी भी उनको ऑब्जर्व किया आपने? पता वो कैसा बिहेव करते हैं? जब भी उनकी माँ आती है करके चोट करने लगते हैं, एकदम छोटे छोटे से हेड हिलते हुए, अपना बैलेंस खुद नहीं रख पाते। बट मम्मा आए हैं ये समझ आता है, आंख नहीं खुला है अभी तक, मम्मा का प्रेजेंस समझ आ गया, तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आ करके खाना मांगते हैं। जैसे ही खाना हो गया, मम्मी चली गई, फिर से वैसे ही सो जाते हैं शांत होके एकदम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ में ले लो, हमारे बच्चे, मेरा नहीं है अभी, सॉरी, मतलब किसी के भी छोटे बेबीज है ना, वो क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है? जो एकदम छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनका रूटीन इतना होता है, पूरे दिन घर में सन्नाटा। लेकिन जब जब बच्चे को भूख लगी हो, ए करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एकदम मतलब सिर पर चढ़ा देते हैं पूरे घर को। तो दैट इज व्हाट इज सीन फॉर द बर्ड्स ऑल्सो। हमारे जो बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी सेम काम करते हैं। भूख आई है, खाना है, खाना 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 खाना, और जैसे ही खाना हो गया, मम्मी चलेगी, बस शांत होकर फिर से सो जाओ। हम ऐसा ही कुछ बिहेवियर इस पोम में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पोम का नाम क्या है? लेबर्नम टॉप। वो है क्या चीज है, सब समझेंगे। एंड हम क्या क्या करने वाले हैं, की पॉइंट्स देखने वाले हैं इस चैप्टर का, एंड उसके साथ हम पोम का समरी देखेंगे, पोम को डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, क्योंकि बहुत सिंपल मीनिंग है, एक ही क्लियर मीनिंग आता है, वो करने वाले हैं। प्लस थीम, पोएटिक डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने की पॉइंट्स क्यों लाए हैं आपके लिए, वो ये इस रीजन से कि पोम में कुछ कुछ चीजें हैं जो क्लियरली बताई नहीं गई है, तो इसीलिए की पॉइंट से वो चीजें भी क्लैरिटी मिल जाएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहला बात, लेबर्नम टॉप क्यों नाम है चैप्टर का। ये पोम का जस्टिफिकेशन द टाइटल मतलब जनरली आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो आपके जनरल नॉलेज के लिए कि लेबर्नम इज द नेम ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर क्या चल रहा है वही दिखाया जाएगा पूरे पोम में, ठीक है। चलो सबसे पहले आएंगे हम हमारे की पॉइंट्स को लेके। की पॉइंट्स में क्या है, ये पोम हम कब का एक छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम का दिखा रहे हैं। एक एक्चुअल पोम है लंबा सा द लेबर्नम, उसका भी एक छोटा एक्सर्प्ट लेके ये पोम बनाया गया है लेबर्नम टॉप, कि उसके ऊपर का क्या हलचल मचता है, कि कब शांत रहता है, क्या होता है। तो ये एग्जैक्टली किस टाइम फ्रेम का है, सितंबर मंथ का दिखा रहा है, एंड इट टॉक्स अबाउट सितंबर सनलाइट। तो सितंबर सनलाइट का यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है, बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट द ऑटम सीजन, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ड्स, पोम में वर्ड्स लाइक येलो यूज होता है, जिसको बहुत मीनिंगफुल वेज में हमें इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो सितंबर सनलाइट को लेके हम यहाँ पे देखेंगे इन द वेरी इनिशियल पार्ट ऑफ द पोम, एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑटम ब्यूटी विद द वर्ड्स येलो। और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, सीजन चेंज भी रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पोम, ठीक है, कि कैसे सीजन चेंज के टाइम पे पेड़ पौधों के कलर, मतलब पत्तों के कलर्स चेंज होने लगते हैं, बर्ड्स का एक स्पेसिफिक टाइम होता है ऑफ लाइक यू नो डिलीवरिंग एग्स, एंड उनसे बच्चे फूट के निकले, तो वो सीजन चेंज के साथ साथ एक पेड़ के ऊपर क्या चल रहा है वो सारी चीजें बता रहे हैं। नेक्स्ट, गोल्डफिंच जो बर्ड है उसका कुछ महत्व है, वो क्या है। गोल्डफिंच एक स्पेसिफिक टाइप का बर्ड है जो इस लेबर्नम ट्री के ऊपर हमें दिखेगा, और उसका घोंसला भी दिखेगा, ठीक है। तो दिस बर्ड ब्रिंग्स इन वाइब्रेंसी इनटू द पोम। मतलब क्या है,
देखो पोम में हमें विजुअल इमेजरी अगर आपको समझनी है तो वैसे भी येलो, ये ग्रीनिश येलो लीव्स है, एक बिग सा पेड़ है एंड शांत सा एनवायरनमेंट है। उसमें ये जो गोल्डफिंच बर्ड है अपनी, वो आके हलचल मचा देती है। तो वो हलचल को ही हम वाइब्रेंसी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्डफिंच ब्रिंग्स वाइब्रेंसी इनटू द पोम एंड इट शोकेसेस मल्टीपल साउंड्स। इतने देर तक साइलेंट रहा जब तक बर्ड नहीं आई ना, गोल्डफिंच, अडल्ट गोल्डफिंच जब आती है तब हलचल मचता है, उसके पहले एकदम सन्नाटा, शांत, ठीक है। ऑल्सो गोल्डफिंच का एक और रोल है विच इज शी इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन, मशीन, इन सब का क्या काम होता है? मशीन स्टार्ट होने के लिए इंजन को गर्म करके स्टार्ट होना पड़ता है ना पहले। तो द मदर इज द इंजन ऑफ मशीन, क्या है? द बच्चे। तो यहाँ बोलना ये चाह रहे हैं कि जब मम्मा बर्ड आ रही हैं तो बच्चे एकदम जाग के एकदम चहक रहे हैं कि खाना 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 आ गया, मम्मी आ गई, खाना आ गया। और जैसे ही मम्मा निकल जाती है तो बच्चे वापस से शांत होकर सो जाते हैं। मशीन गोज ऑफ, ठीक है। एंड मशीन के लिए फ्यूल क्या है इस पोम में? फ्यूल है उनका खाना। मम्मी जब खाना लाती है, जो शी ब्रिंग्स इन द फ्यूल फॉर द मशीन, वो जैसे ही फ्यूल डिलीवरी हो जाता है खत्म, फिर वो बच्चे सो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लबर्नम का। पोम का चैप्टर ही हमारा लबर्नम टॉप। तो लबर्नम क्या होता है? वो एक ऐसा ट्री है जो कि पॉइजनस होता है। एंड अच्छा, तो आप लोग को गेस्ट से मिलना है, रुको गेस्ट से मिलवाते। इधर आओ। देखो कौन आया है आज हमारे साथ क्लास में। गेस करो बच्चों। करो गेस, आवाज से तो गेस हो ही जाना चाहिए अब तो। आवाज गई होगी मेरी? हाँ आ तो रही, जोर से बोलो एकदम बुलंद आवाज में। नमस्कार भाइयों बहनों। बता दो कुछ, आज इस चैप्टर के बारे में आपका क्या कहना है? कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर है। ये एक ही नाम है क्या? हाँ। ल्यूपरी क्या लिखा हुआ है? लबर्नम टॉप। लबर्नम टॉप, इसका मीनिंग क्या होता है मैम? लबर्नम एक पेड़ का नाम है। ओके। उसके ऊपर। तो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो या पेड़ पौधे पढ़ा रहे हो? मैं तो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या लबर्नम पढ़ा रहे हो आप? लबर्नम टॉप में एक चिड़िया आती है। तो चिड़िया के बारे में, तो मतलब जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हो या फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हो? मैं बायो नहीं पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी, इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ। तो फिर यहाँ जानवर और पेड़ पौधे कहाँ से आए मैम? बताओ आपका। ये इंजन लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये मशीन लिखा हुआ है ना। फिजिक्स पढ़ा रहे हो या फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हो? मतलब मैं देखो, इन लोग को हटा सकता है, मैं सारा सब्जेक्ट ले सकती हूँ, ठीक है। बायो भी मैं लूंगी, सर का भी मैं लूंगी, फिजिक्स भी, बस हो गया सॉर्टेड। फिजिक्स में पढ़ा दूंगा, उसमें जो भी इंग्लिश है वो यहाँ से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। बाय बाय। चलो बाय। हाँ, तो हम कहाँ थे? लबर्नम। तो पेड़ का नाम लबर्नम है, लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंस है। वो क्या है? जो हमारा लबर्नम ट्री है वो कंसिडर ऐसा किया जाता है कि उसका जो बॉडी होता है, बार्क, वो पॉइजनस होता है। एंड इस पेड़ के जो सीड्स या बीज होते हैं ना, वो भी पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था 10th में अगर, तो वहां जैसे कि वो पेड़ को, मतलब यू नो द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो वर सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी, बट उन्होंने पॉजिटिव काम किया। वो मैं रेफरेंस डाल रही हूँ आपके लिए। वैसे यहाँ जो लबर्नम ट्री है ना, इसका बॉडी और इसके बीज पॉइजनस होते हैं, लेकिन बिकॉज ये पॉइजनस है तो कोई सामने वाला आता नहीं है कि मुझे कुछ हो ना जाए। एंड दैट इज द रीजन वाई द ट्री कीप्स द बर्ड सेफ। पेड़ पॉइजनस है इसलिए कोई आएगा नहीं, और कोई आएगा नहीं इसलिए पेड़ में जो घोंसले हैं पंछी के, वो सब सेफ है। तो दैट इज हाउ द लबर्नम ट्री कीप्स द बर्ड सेफ। ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने की पॉइंट्स में ये सारे जॉट डाउन करके आपके लिए रखे हैं, ठीक है। क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलो। नाउ अब आते हैं पोम का डिस्कशन। इसको हम पूरा लाइन बाय लाइन नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका डिस्कशन आई थिंक अब तक तो एग्जाम प्रेप कर रहे हैं हम। तो व्हाट वील डू इज एक ओवरऑल समझेंगे और मैं आपको एक माइंड मैप में भी समझाऊंगी जिसके थ्रू आप की पॉइंट्स बना पाओगे, ठीक है। सब रेडी करके दे रही हूँ यार, बस आंसर अच्छे से लिखने की मेहनत कर लो, बाकी मैं रेडी हूँ ना सर्व करने के लिए। तो द पोम स्टार्ट्स लाइक द laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September light, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो क्या बता रहे
कि लेबरनम ट्री जो है उसके ऊपर क्या चल रहा है, एकदम सन्नाटा, एकदम शांत, नो मूवमेंट, नो साउंड, नथिंग। एंड अगर आप उस पेड़ को देखोगे तो वो पेड़ के पत्ते भी येलोइश ग्रीनिश हो रहे हैं, प्लस एक दिन का टाइम है तो सनलाइट आ रहा है, सनलाइट का रिफ्लेक्शन से और ज्यादा ब्राइट लग रहा है वो येलोइश ग्रीन शेड, एंड इट्स अ वेरी खूबसूरत सीनरी टू सी, ठीक है। एंड ये जो येलो कलर है ना, ये सिंबॉलिक है बहुत चीजों के लिए। क्या क्या? इट इज सिंबॉलिक ऑफ साइलेंस, सिंबॉलिक ऑफ डेथ, ब्यूटी एंड ऑटम सीजन, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम साइलेंस, डेथ, ब्यूटी एंड सनलाइट, ऑटम सीजन कैसे? तो जो हमारा येलो कलर है ना यहाँ पे, ऑटम कैसे वो हम समझ लिए, सीजन चेंज हो रहा है, दिस इज डन। ब्यूटी किस लिए है? क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा है ना, वो पेड़ पे सनलाइट आ रहा है, पत्ते शाइन कर रहे हैं, चेंज ऑफ सीजन का वेदर है, तो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, तो वो हो गया। डेथ एंड साइलेंस इसलिए क्योंकि ये जो ट्री है दैट इज सिंबॉलिक ऑफ पॉइजन या समथिंग बैड फॉर हेल्थ, तो वो येलोइश शेड, इतना खूबसूरत अट्रैक्शन हमें एक डेडली चीज के थ्रू दिख रहा है। ट्री जो है पॉइजनस है, डेडली है, उसमें हमें एक खूबसूरत चीज मिल रही है, तो डेथ एंड ब्यूटी का वो कोरिलेशन है। और साइलेंस ऑफ येलो क्योंकि पूरा पेड़ का शेड ऐसा येलोइश ग्रीनिश है एंड एकदम शांत सा ट्री है, तो ऑल दिस थिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय येलो, ठीक है। कि इससे ना हम पूरा स्टांजा भी समझ गए हैं कि पेड़ है, शांत से है, कैसा कलर शेड है वो दिख रहा है, सनलाइट आ रहा है एंड एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, देयर इज नथिंग मच, ठीक है। उसके लीव्स येलोइंग हो रहे हैं, ग्रीनिश येलोइश हो रहे हैं, और उसके जो बीज है वो पेड़ के इर्द गिर्द सब जगह गिरे हुए हैं। तो क्या होगा, कोई आएगा नहीं पेड़ के आसपास, है ना, क्योंकि नीचे बीज पड़े हुए हैं, बीज पॉइजनस है, तो इट्स कीपिंग द बर्ड्स सेफ। किसको सेफ रख रहे हैं? द नेस्ट एंड द बर्ड्स। टिल द गोल्डफिंच कम्स, ये सन्नाटा, ये टिल मतलब कि ये सन्नाटा कब तक है? तब तक जब तक अडल्ट बर्ड या ममा बर्ड नहीं आती है। तो as soon as the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at the branch end, तो क्या होता है ना, खूबसूरती को समझो। जैसे ही ये ब्रांच है, ठीक है, बर्ड ऐसे फ्लाई करते हुए आके बैठी एक ब्रांच पे, तो बैठने साथ ही वो ब्रांच थोड़ा ऐसे हिलता है ना, तो वो जैसे मूव हुआ, दैट इज व्हाट इज शोन की विद द ट्विचिंग चिरअप करके। बर्ड्स का ये साउंड नहीं होता है, बट वो चिट करते करते आके बर्ड पे मतलब ब्रांच पे बैठी, तो शी इज मेकिंग अ साउंड, अ चर्पिंग साउंड, प्लस वो ब्रांच में बैठने की वजह से एक सडन स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच, मतलब वो ब्रांच का हिलने लगा, और वहां पे जो घोंसले में पंछी थे उनको अलर्टनेस हो गया कि ओ मम्मा आ गई है क्या, मम्मा आ गई है क्या, ऐसे चिल्लाने लगे, ठीक है। देन sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and machine starts up. मतलब वो ब्रांच पे बैठी, ब्रांच के एंड पे, तो वो हिल रहा था ना, फिर एकदम लिजर्ड्स कैसे होते हैं, एकदम शांति से प्र करके चले जाते हैं ना, तो वैसे ही एकदम शांति से स्विफ्टली शी एंटर्स द थिक पार्ट। मतलब अगर आप पेड़ पौधे का सोचते हो तो ये अगर मेन पार्ट है, थिक पार्ट, यहाँ से ब्रांचेस ऐसे पतले वाले नहीं निकल जाते हैं, तो वो आके बर्ड आके ऐसे पतले ब्रांच में पहले रुकी थी, ठीक है, फिर वहां से धीरे धीरे करके थिक पार्ट में आने लगे जहां पे उसका घोंसला रखा हुआ है। दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड, और कुछ नहीं, कि एकदम लिजर्ड जैसा शांत से बट बहुत जल्दी से एकदम अलर्ट होके कि पूरा और कुछ डिस्टर्ब ना हो, आके सडनली शी एंटर्स द थिकनेस जहां पे उनका घोंसला है, एंड उनके आते ही अ मशीन स्टार्ट्स अप। अ मशीन इज व्हाट मशीन? द छोटे छोटे बेबी बर्ड्स, वो मम्मा का प्रेजेंस समझ के खाना 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 चिल्लाने लगे, ठीक है। ऑफ chitterings and tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. तो मम्मा के आने से इतना चहल पहल होने लगा ना कि क्या बोलते हैं उसको, ब्रांचेस हिलने लगे, पेड़ पौधे लीव्स हिलने लगी, ये बच्चे चहकने लगे, मम्मा तो चहक ही रही है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ साउंड, अ लॉट ऑफ हसल बसल ऑनगोइंग, एंड it is the engine of her family. She strokes it full and then flirts it out to a branch end, showing her barred face identity mask. तो बेसिकली क्या होता है,
मम्मा आई है, खाना लेके आई है, फ्यूल देने आई है फैमिली को, फैमिली मतलब मशीन को, बर्ड्स जो है ना उनको मशीन बोला गया है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो शी इज बॉट द फूड, उस चीज़ को लिए बहुत चहल पहल हो रही है, एंड देन वो अपना खाना देती है बच्चों को, बच्चे खा रहे होते हैं। बेसिक इतना ही समझा रहे, ठीक है। आगे क्या है, then with eerie delicate chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। जैसे ही खाना खत्म हो जाता है ना यहाँ, फिर क्या करती है वो, एक हल्का सा विसल करती है कि खाना हो गया, चलो सो जाओ, बाय बाय करके धीरे से वो she starts flying towards the infinity, infinity मतलब sky। तो वो पेड़ से ऐसे निकल के जहाँ तक जाते जाते फिर हमें दिखे ही ना, तो ऐसे इन्फिनिटी लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करके निकल जाती है। और जैसे ही गोल्डफिन निकल जाती है, गोल्डफिंच, तभी द ट्री बिकम्स एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन, क्योंकि वो बच्चे खाना खा के फिर से सो जाते हैं, तो वो पेड़ वापस से शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। यही बताया पूरे पोम में गाइस, मतलब देयर इज नथिंग डिफिकल्ट कि मैम किस वर्ड का मीनिंग पूछेंगे क्या, यहाँ पे कोई वर्ड मीनिंग क्वेश्चंस नहीं आते इस पोम के, ठीक है। चलो अब आपके लिए क्या है, की नोट्स कैसे बनाने हैं ना, तो माइंड मैप चाहिए था, लो माइंड मैप, की नोट्स बनाओ अब। The poem revolves around a laburnum tree and a goldfinch bird. How the laburnum tree is pretty quiet in the yellow September light. तो ये पोम किस बारे में है वो पहले बता लिया कि एक laburnum ट्री है जो कि हल्का पॉइजनस होता है, और एक गोल्डफिंच बर्ड है जिससे पेड़ पे चहक आती है, ठीक है। एंड ऑल्सो अबाउट, क्या हो गया, हाँ, इट इज ऑल्सो अबाउट द येलो सितंबर लाइट या द ऑटम सीजन। आगे, द पोएट डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट ही विटनेसेस इन द laburnum ट्री। वो laburnum ट्री में क्या देख रहे हैं पोएट, ही सीज दैट ही बिगिंस, ये लाइट क्यों नहीं आ रहा है, कौन हटा रहा है, हाँ, तो इट बिगिंस डिस्क्राइबिंग हाउ द लीव्स ऑफ द ट्री आर येलो। सबसे पहले पोएट पूरे पेड़ को जब नोटिस कर रहे हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन में स्टार्ट किया था पेड़ को डिस्क्राइब करने से कि पेड़ के पत्ते येलो हो रहे हैं ग्रीन से, तो ग्रीनिश येलो शेड है, एंड देन उसमें एक घोंसला है, तो मल्टीपल थिंग्स ही इज डिस्क्राइबिंग। ड्यू टू ऑटम सीजन ट्री हैज लॉस्ट ऑल इट्स लीव्स एंड सीड्स आर ऑन द ग्राउंड। तो ऑटम सीजन में क्या होता है, पतझड़ होता है ना, तो हर चीज़ झड़ के गिर रही है नीचे, तो वो चीज़ बताए है कि नीचे सारे बीज जो कि पॉइजनस है वो स्प्रेड आउट है, लीव्स भी गिर रहे हैं। And poet uses yellow to describe both the leaves color and the sunlight, which represents silence, death and beauty. Thus he uses this color to describe the whole setting. Setting लेके by chance जो आता नहीं है, आना नहीं चाहिए, by chance कोई क्वेश्चन आया तो आप ये पार्ट को लिख देना उठा के, ठीक है, कोई मेहनत मत करो, जस्ट उठाओ, कॉपी पेस्ट। He notices that death-like scene of the tree comes to an end when a goldfinch bird perches on it. The tree makes a sudden chirrup sound upon the bird's arrival. He compares the quickness, speed and alertness of the bird to a lizard. Contrasting scenarios were describing the tree. तो ये बेसिकली वो पार्ट है जब मम्मा बर्ड आती है, पेड़ पे चहक आ जाता है, एंड कैसे वो लिजर्ड के साथ उनका कंपैरिजन किया गया कि दोनों एकदम शांति से करके जहाँ जाना होता है पहुँच जाते हैं, बीइंग वेरी अलर्ट कि कोई खतरा तो नहीं है आसपास करके निकल लिए अपने जगह डेस्टिनेशन पे। तो वो कंपैरिजन ऑफ लिजर्ड एंड बर्ड भी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। एंड फर्स्ट वाज दैट इट वाज डेथ लाइक एंड देन इट गेन्स लाइफ आफ्टर द बर्ड लैंड्स ऑन इट। तो पहले जो पेड़ था वो ऐसा मरा हुआ लग रहा था, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, पतझड़ हो रहा है, इट्स फीलिंग लाइक वो मरने वाला है, लेकिन बर्ड के आने से वो ऑलमोस्ट डेथ लाइक सिनेरियो एकदम खुश खुश चौपी चौपी हो जाता है, ठीक है। आगे, पोएट फाइनली रियलाइजेस दैट द गोल्डफिंच बर्ड एंड द ट्री आर द इंजन्स ऑफ अ फैमिली, and poet compares the sound to whispering as she flies away in the limited sky. Thus after the bird leaves the tree, the laburnum tree once again becomes silent and death like. तो that's it, हमने ये डिस्कस कर लिया कि कैसे वो निकल लेती है आसमान की तरफ, एंड जैसे वो जाती है तो वो सिनेरियो वापस से शांत हो जाता है, एकदम काम एंड क्वाइट हो जाता है, ठीक है। चलो थीम पे आते हैं। थीम क्या है, द रीपिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू। टू क्या है, यहाँ पे दो एस्पेक्ट है, एक रीपेइंग रिलेशनशिप, नहीं मेन एक ही है, उसी को बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगे आपके लिए। रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड।
कैसे ये पेड़ गोल्डफिंच बर्ड को सेफ्टी दे रहा है कि उसके बच्चे सेफ रहेंगे, एंड कैसे ये बर्ड ट्री पे आके ऑलमोस्ट मरे हुए सिनेरियो को एकदम खूबसूरत लाइवली बना देता है। तो द रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू। समझ आया मीनिंग? एक और बार बता देती हूँ। रीपेइंग मतलब ऐसा नहीं होता टिट फॉर टैट, या आप मेरे लिए कुछ करो मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो वो रिश्ता बिटवीन द ट्री, लेबोरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। क्यों? क्योंकि एक हाथ से जो पेड़ है वो बर्ड के बच्चों को और उसके नेस्ट को प्रोटेक्शन दे रही है, एंड जो बर्ड है वो ट्री ना ऑलमोस्ट डेड लाइक है कि कोई एकदम सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, खूबसूरत, बस वो येलोइश हो रहा है उस वजह से लग रहा है। तो डेड लाइक ट्री को लाइफ, चॉपीनेस, साउंड्स ये सब देके फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो द रीपेइंग रिलेशन बिटवीन द टू। चलो आगे आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। मेन क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में? एलिटरेशन है। वो क्या होता है? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है मल्टीपल वर्ड्स में, तो यहाँ सेप्टेम्बर, सनलाइट, एसएस, फिर ट्री ट्रेम्बल्स, टीटी, तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना इज एलिटरेशन। नेक्स्ट सिमिली क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन। किसके साथ किसका है? जो गोल्डफिन बर्ड है हमारी, तो गोल्डफिंच बर्ड के साथ लेजर्ड को कंपेयर किया जा रहा है। आगे क्या है? मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन। किसका? इन्फिनिटी को लिमिटलेस स्काई या स्काई से कंपेयर कर रहे हैं ना। प्लस और कुछ है, इंजन ऑफ अवर फैमिली। हाँ, तो ये सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि मेटाफर से कनेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन दो चीज को किया गया। ठीक है, एंड लास्टली पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन क्वालिटी, नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देना। जैसे कि डांसिंग चेयर, तो वो नॉन ह्यूमन थिंग है, या टॉकिंग टॉम है ना, तो बिल्ली बात तो नहीं कर सकती हमारे जैसा, तो टॉकिंग टॉम इज लाइक पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन हमें मिलता है कि एक सेकेंड, होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। जैसे हम डर जाते हैं या हमें सडनली कोई कुछ ऐसे पीछे से आके भूख कर दे तो मैं करके चिल्लाएंगे ना, तो वही सडन ट्रेम्बल एंड ऑल ह्यूमन बींग्स जैसा ट्री कर रहा है, ये दिखा रहा है। लास्टली ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है हमारा। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? जब एक नाउन को आप एक एडजेक्टिव देके मॉडिफाई कर रहे हो, तो यहाँ कैसे किया गया है? बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहाँ पे हम जो गोल्डफिन बर्ड है उसको एक आइडेंटिटी मास्क दे रहे हैं, तो उसके बारे में हम वो कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट दे रहे हैं। ठीक है, बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। हो गया, डन विद द डिस्कशन, खत्म। चलो टाटा बाय बाय करें। नहीं, क्वेश्चन दिखा देती, चलो। ओके, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसके अलावा आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है फॉर श्योर फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? अराइवल ऑफ गोल्डफिंच ऑन द ट्री टॉप ब्रिंग्स अ चेंज, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस चेंज, गुड और बैड? तो जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड शांत सन्नाटे से वाले ट्री में आती है, तो एक चेंज आता है पूरे सराउंडिंग में। तो वो अच्छा चेंज है, खराब चेंज है, उसको डिस्क्राइब करो। हमने डिस्कस कर लिया है, मेरे हिसाब से तो अच्छा चेंज है, तो आप डिस्कस कर लो कैसे अच्छा चेंज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो ट्री आता है तो वो डेड लाइक से लाइवली हो जाता है, उसमें बहुत चहल पहल होने लगता है, एक्सेट्रा। वॉट इज द इंजन ऑफ द मशीन, वॉट इज इट्स फ्यूल? तो इंजन ऑफ द मशीन इज लाइक द मदर, फिर से परेशान करे बाहर से। हाँ, इंजन ऑफ द मशीन इज लाइक द मदर ऑफ द बर्ड्स, एंड फ्यूल है खाना, कि जैसे ही मम्मा आई तो मशीन जाग गया, बच्चे चिल्लाने लगे, उनको फ्यूल दिया गया, ले लो खाना खा लो। ठीक है, आगे, हाउ डज द लेबोरनम ट्री इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ नेस्टलिंग्स? ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कैसे लेबोरनम ट्री नेगेटिव सिंबल है, क्योंकि उसका बॉडी और बीज पॉइजनस होता है, इसी वजह से कोई ट्री के आसपास नहीं आता, एंड दस द नेस्ट एंड द नेस्टलिंग्स रिमेन सेफ। लास्टली सिग्निफिकेंस ऑफ येलो, ये भी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपके आंसर फ्रेमिंग्स आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्व हो गए तो बाकी सब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर आप अपने की पॉइंट जरूर बनाते रहो हर एक पोम और चैप्टर्स के। एंड दैट्स इट गाइस, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys, see you soon.